आज हम एक ऐसी अकेली महिला के बारे में बताने जा रहा है जिन्हें भारत के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल करते हुए सम्मानित किया गया है। समाज के लिए उन्होंने बहुत सारे नेक कार्य किए हैं। लोगों ने अक्सर उनको समाज के प्रति सेवा करते देखा है। बात कर रहे हैं मुंशी मोहल्ला मकदमपुर परसुडीह की रहने वाली रितिका अमित श्रीवास्तव की। आज वे किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि इनको जमशेदपुर से भी बाहर कई लोग जानते हैं। कोरोना के दौरान भी वो जरूरतमंद लोगों के बीच खाना, पानी, दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि से समाज में सेवा का काम किया है। बता दें कि रितिका ने कराटे में ब्लैक बेल्ट किया हुआ है। इस कला को वे स्थानीय बच्चों को निःशुल्क सिखा रही है। इस कला के द्वारा बच्चे आत्म सुरक्षा की शिक्षा लगभग 2 वर्षों से प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वे बच्चों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ ही खेल कूद और धार्मिक चेतना का भी ज्ञान बांट रही हैं। उनके घर के पास ही भगवान शिव जी का एक मंदिर है। उस मंदिर की देखरेख भी उनके और उनके पति के द्वारा ही किया जाता है। मंदिर में बच्चों को सनातन धर्म की जानकारी दी जाती है। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों द्वारा किया जाता है। उसके बाद देवी स्तुति के साथ प्रसाद का वितरण किया जाता है। रितिका जी से हुए बातचीत के कुछ अंश हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरदौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बिहारे आरे गुण जने विचारे गुनी अति ठाकुर नाम गान करे नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मकदमपुर परसुडीह, जहाँ पे एक ऐसी महिला से आपको मिलाने आए हैं जो 100 प्रभावशाली महिलाओं में इनका नाम है। और इनका नाम क्या है और ये इनकी खूबी क्या है और ये यहाँ तक कैसे पहुँची है, इनका संघर्ष से सफलता तक की कहानी आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जी धन्यवाद नीतू जी, मेरा नाम रितिका श्रीवास्तव है। आप शुरुआत कहाँ से की और यहाँ तक कैसे पहुँचे? जी शुरुआत चूँकि मेरे परिवार से ही संघ संगठन से लोग जुड़े हुए हैं। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के परिवार में शुरुआत से ही ऐसा था कि हमें सुनना पड़ता था। जैसे दादी मम्मी के सामने अगर आप बैठते हैं तो अभी के समाज की दादी मम्मी जो होती है वो इसके घर की उसके घर की बातें करती है, लेकिन हमारे समय में हमारी दादियाँ या हमारी माँ यही हमें सुनाती थी कथाएँ और कहानियाँ कि हाँ कैसे राम मंदिर बना, चाहे राम मंदिर के लिए क्या आंदोलन हुआ, यही शुरुआत से ही चला है। और इनके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये छोटे छोटे बच्चों को मिशन प्रहार के चलते ये अपने मिशन प्रहार के चलते छोटे छोटे बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी देती हैं, जिससे जब तक पुलिस उन तक पहुँचे तब तक वो बच्चे अपना बचाव खुद कर पाए। और इसकी शुरुआत ये कैसे की, आइए इन्हीं से जानते हैं। आप अपना मिशन प्रहार का जो आपका चलता है उसके बारे में कुछ बताइए। जी जैसे कि मैंने बताया कि मैं संगठन से हूँ। संगठन में एक आयाम है महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी। दुर्गा वाहिनी में हम 7 दिनों का प्रशिक्षण होता है, 1 साल में एक बार, जिसमें हम लड़कियों को दंड, तलवार, राइफल और नियुद्ध सिखाते हैं। तो जो मैं प्रशिक्षण करके आई तो मुझे भी लगा कि ये 7 दिवसीय होता है साल में एक बार, क्यों ना इसको हम लोग हर क्षेत्र में कम से कम सप्ताह में 2 दिन किया जाए, ताकि सप्ताह में 2 दिन होने से बच्चों को कुछ तो प्रोत्साहन मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। आप अभी तक कितनी एरिया में ये जो कराटे क्लासेस है मिशन प्रहार कहाँ कर चुकी है सर? ये टाइकोंडो, कराटे, साथ में दंड और तलवार की जो क्लासेस है ये फिलहाल अभी 7 जगह में हमारा प्रशिक्षण चल रहा है। अब आप अपने बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी मैंने ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री ऑनर्स से, और पढ़ाई लिखाई बस शादी हो गई और उसके बाद से
संगठन से जुड़ी, संगठन में जुड़ने के बाद धीरे धीरे कार्य करते करते ताइक्वांडो मैंने सीखा शादी के बाद। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जब मैं प्रशिक्षित हुई धीरे धीरे देखते हुए, और मुझे लगा कि मैं दूसरे को प्रशिक्षण दे सकती हूँ, तब मुझे लगा कि मुझे भी सीखना चाहिए। सीख के मैंने बेल्ट कंप्लीट किया, उसके बाद मैं प्रशिक्षण देने लायक हो चुकी हूँ और कर रही हूँ। आप अभी तक कितने एरिया में कितनी बच्चों को सिखा चुके हैं? जी, अभी हमारे पास 850 बच्चे हैं जो प्रशिक्षित हो चुके हैं, जिसमें हम लोग साल में एक बार जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होता है या स्टेट चैंपियनशिप होता है, उसमें बच्चों को लेके जाते हैं। पिछले वर्ष हमारे बच्चे 18 बच्चे गए थे, जिसमें कि 17 को मेडल मिला था। इसके लिए आपको और उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। आप समाज सेवा भी काफ़ी करती हैं, तो उसके बारे में भी अगर दो शब्द जनता को बताना चाहें। जी नीतू जी, हम लोग एक माध्यम है जो लगता है हमें, अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आता है, ऐसे बहुत सारे आप लोग दिखते हैं जिनके पास मदद पहुंच नहीं पाती, और हमको अगर माध्यम बनाते हैं लोग, किसी की शादी हो रही है, किसी बेटी की शादी हो रही है, चाहे किसी का श्राद्ध क्रम है, लोग ऐसे आते हैं हमें बोलते हैं, तो बस हम एक माध्यम का काम करते हैं। बाकी देने वाले भी आप ही लोग में से कोई है और लेने वाले भी आप ही लोग में से। इसमें आपके परिवार का क्या सपोर्ट है? जी बिल्कुल, परिवार में पति का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैं उस घर से आती थी जहाँ पर मम्मी अगर देखती थी मुझे कि हाँ ऐसे आपको कोई देख रहा है या छेड़ रहा है, तो बेटा वहाँ मत जाना वो ही रहता था। लेकिन वहीं पर पति का इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है, और मैं भी खुद 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपको कहीं डरना नहीं है। क्लासेस करते हुए हम लोग सिर्फ उसको डिस्ट्रिक्ट में भेजते नहीं हैं, चैंपियनशिप के लिए नहीं, अंदर में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के समय में बच्चों को कम हो गया, वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाता है। और नो डाउट मेरा एक कदम होता है, मेरे हस्बैंड का 2 कदम मेरे साथ में रहता है। कहीं भी मैं चलूँ तो हमेशा उनका सपोर्ट मेरे साथ रहता है। कितनी महिलाओं को है जो कि घर और पति से सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप उन लकी में से हैं जिसमें आपको सपोर्ट मिलता है। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था एक पेपर में न्यूज में दिया था कि सनी भक्त मंडी की तरफ से पूरे जमशेदपुर से एक महिला में आप ही का नाम आया था और आप ही को सम्मानित किया गया था, इसके बारे में कुछ सर? जी, सनी भक्त मंडली की तरफ से जमशेदपुर से 5 ऐसे समाज सेवी को पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था, जिनका कार्य एक महिलाओं में आपका नाम था? जी, मैं 4 पुरुष थे और मैं एक अकेली महिला थी। पिछले वर्ष हिंदू युवा वाहिनी के माध्यम से 30 लोग, जमशेदपुर के 30 लोगों को सम्मानित किया गया था। उसमें 29 पुरुष थे और 30वां नंबर में मात्र एक मेरा नाम था। मतलब पुरुष प्रधान देश में एक महिला भी है जो कि आगे बढ़ रही है और कामयाब हो रही है। जी बिल्कुल, बस आप सभी का सपोर्ट है, आशीर्वाद है प्रभु का भी और पति का भी। आइए इनके हस्बैंड से भी 2 शब्द पूछिए, अमित श्रीवास्तव जी से, कि उनका क्या ख्याल है, रितिका जी जब आगे बढ़े तो उन्हें कैसा लग रहा है और वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं? ये आगे बढ़ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आपका क्या सपोर्ट और क्या योगदान रहा है? हर तरह का सपोर्ट है। आदमी को एक दूसरा भी विश्वास रहने से तभी कुछ हो पाता है। अधिकतर महिलाओं को इतना हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे कभी रितिका को आने में अगर 10 बज जाए या 11 बज जाए, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन रहता है? मतलब घबराहट होती है, लेकिन विश्वास है, इसलिए आप रितिका जी के बारे में 2 शब्द बताना चाहेंगे? क्या बोले? कुछ बोलिए, कुछ संदेश महिलाओं के। जब आप निकलते हैं कहीं बाहर तो लोग ये बोलते हैं कि रितिका के हस्बैंड जा रहे हैं, या ये बोलते हैं कि अमित जी के वाइफ जा रही है? अभी तो रितिका के हस्बैंड है। वो सुन के कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये सही मायने में एक औरत होके मैं बोल रही हूँ कि मुझे भी सही में बहुत अच्छा लगा कि ये इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं उतनी महिलाओं को नहीं देते घर से सपोर्ट, स्पेशली पति से। वो हमेशा 10 सवाल करते हैं कि आप कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, और ये सपोर्ट ही नहीं करते बल्कि लेके भी जाते हैं साथ में और लेके भी आते हैं, और ये सही में बहुत गर्व की बात है।